नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्य चर्चा में अंकित प्रसंग लेथ मशीन का परिचय एवं उसके पार्ट्स तथा उसका कार्य सिद्धांत पे आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इसके लिए हमने एक पीपीटी बनाई है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी आपके लिए ये जो पाठ्य चर्चा हो हमारी उपयोगी हो तथा इंटरेस्टिंग भी बनी रहे। तो अब हम आपको अपनी पीपीटी पे ले चलते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आज के प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे और लेथ मशीन के बारे में समझाएंगे। हमारी आज की विषय सूची है लेथ मशीन का परिचय, लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन, लेथ मशीन क्या है, कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इसके विभिन्न भाग, लेथ मशीन के कौन कौन से मुख्य भाग हैं जो लेथ मशीन को बनाने में सहायक है, जिसके द्वारा लेथ मशीन बनी हुई है, और लेथ मशीन का विवरण कि अगर हमको कभी लेथ मशीन पहचाननी हो, कोई स्पेसिफिकेशन देना हो लेथ मशीन का, तो हम उसका क्लासिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड में रहेगा। तो लेथ मशीन के परिचय में वर्कशॉप में आपने देखा होगा कई तरीके की मशीनें रहती हैं हमारी वर्कशॉप में, जो मैकेनिकल वर्कशॉप रहती हैं, जैसे मशीनिस्ट है, फिटर है, टर्नर है, इन सब में बहुत सारी मशीनें उपयोग में आती हैं। तो वर्कशॉप में बहुत तरीके की मशीन होती है। इनमें लेथ मशीन या हिंदी में जिसे हम कहते हैं खराद मशीन, ये बहुत ही उपयोगी मशीन है, जिसे सभी मशीनों की जननी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऑपरेशन, कई तरीके की ऑपरेशन की जा सकती हैं। कुछ तो जो मशीन की डिजाइन है इसी पे ही कर सकते हैं, और कुछ विशेष ऑपरेशन के लिए हमें इस पे कुछ अटैचमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस मशीन के ऊपर हम क्या करेंगे कि जब ये जो मशीन होगी इसमें अगर आप खड़े होंगे जैसे एज ए ऑपरेटर, तो आप अपने जब देखेंगे तो जो आपकी दाईं तरफ और बाईं तरफ, तो बाईं तरफ जो होगा वो हेड स्टॉक होगा, जिसमें गियर, यंत्रावली, चक, फेस प्लेट ये सारी अटैच की जाती हैं, और आपके दाईं तरफ होगा टेल स्टॉक। तो हम जो भी कार्य करते हैं इस लेथ मशीन पे, इन्हीं दो सेंटर्स के बीच, इनको बोलते हैं मशीन के सेंटर्स, इन सेंटर्स के बीच ही जाब को चक में बांध करके सारी ऑपरेशंस की जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेड स्टॉक में जब चक के माध्यम से, फेस प्लेट के माध्यम से जाब को या किसी होल्डिंग डिवाइस से बांध के जब हम जाब जाब को गोलाकार घुमाते हैं, मतलब मशीन की स्पिंडल के अक्ष पे, जो मशीन की स्पिंडल होती है इसी अक्ष पे जाब रोटेट करेगी। तो जब जॉब रोटेट करेगी तो हम कटिंग टूल की सहायता से उस पर गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, समतल ये सारी सतहें आसानी से बना सकते हैं। और इस मशीन का प्रमुख कार्य ये है, एक तरीके से इसको प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं हम लोग, कि जब जॉब हमारा हेड स्टॉक या चक में बंधा है तो वो जब घूमता रहता है तो रोटरी मोशन के दौरान टूल की सहायता से हम इस पे अनेकों मशीनिंग क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे फेसिंग है, टर्निंग है, ग्रूविंग है, ड्रिलिंग है, ये सारी क्रियाएं हम इस अपनी मशीन, लेथ मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। इस मशीन का जो स्पिंडल होता है ये क्या करता है, हमारे चक को घुमाता है। स्पिंडल के ऊपर ही हमारा चक बंधा होता है। लेथ मशीन का चक चक एक होल्डिंग डिवाइस है, जिसमें हम जाब को होल्ड करते हैं, जिसमें हम जाब को बांधते हैं, है ना। तो ये जब स्पिंडल अलग अलग गति पे घुमाया जा सकता है, आप इतना समझ सकते हो कि जैसे कभी ड्राइव ही कर रहे हो आप तो क्या करोगे, कभी स्पीड 40 है, कभी 20 है, कभी 50 है, कभी 100 है, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। उसी तरह इस मशीन पे भी ऐसा अरेंजमेंट रहता है गियर्स या पुली के माध्यम से, जिसमें हम स्पिंडल को अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग आरपीएम पे घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा चक है, इसका मेन कार्य क्या है, चक को, इस जाब को होल्ड करता है, और ये चक कहाँ फिट होता है, स्पिंडल के ऊपर फिट होता है। तो इसी स्पिंडल पे हम चक बांध सकते हैं, फेस प्लेट बांध सकते हैं, ड्राइविंग प्लेट बांध सकते हैं, एंगल प्लेट बांध सकते हैं, सेंटर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये मतलब एक, जितने भी हम अपने स्पिंडल पे जो भी डिवाइसेस को लगाते हैं, एक्सेसरीज, जो लेथ की एक्सेसरीज है, इसको क्या कहते हैं, ये सारी होल्डिंग डिवाइस है ना। तो हम इसमें सिर्फ जॉब को होल्ड करते हैं। स्पिंडल को इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन द्वारा चलाया जाता है, और टूल को अधिकतर टूल पोस्ट पर पकड़ा जाता है, जिसमें फिट स्लाइडों की सहायता से विभिन्न दिशाओं पर घुमाया जा सकता है। जब हम टूल को टूल पोस्ट पे बांधते हैं,
हमारा जॉब रोटरी मोशन कर रहा है स्पिंडल अक्ष के सापेक्ष, स्पिंडल अक्ष की गति में। अब हम इस पे विभिन्न क्रियाएं करेंगे। कभी फेसिंग करनी है तो हमको टूल को अलग दिशा में ले जाना पड़ेगा, किसी अलग एंगल पे बांधना पड़ेगा। हम टर्निंग कर रहे हैं या थ्रेडिंग कर रहे हैं तो टूल को अलग अलग ऊंचाई पे, अलग अलग जगह पे हमको बांधना पड़ता है। तो इस पे ये जो टूल पोस्ट है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे, और किसी भी एंगल पे इसको मोड़ सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड, जो वांछित एंगल हो, जो हमको जरूरत हो। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे किसी भी एंगल पे हम इसको अपने टूल पोस्ट को घुमा भी सकते हैं। लेथ मशीन पे क्या है कि जैसे हमने बताया, इस पे फेसिंग भी कर सकते हो, टर्निंग भी कर सकते हो, ड्रिलिंग भी कर सकते हो, रिमिंग भी कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में लेथ मशीन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमने पहले बताया ना, इसको क्या कहते हैं, मशीनों की, अन्य मशीनों की जननी भी कहते हैं। बस इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी ऑपरेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ही मशीन पे कई सारी ऑपरेशंस की जा सकती हैं। जैसे ड्रिलिंग मशीन मानो आप, तो उस पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ ड्रिलिंग कर सकते हैं, उस पर फेसिंग तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लेथ मशीन है, इस पे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, फेसिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं। तो मेन काम, जैसे आम जनरल भाषा में लेथ मशीन या खराद मशीन जिसको बोलते हैं, जब किसी से बात करोगे तो उसको क्या समझ में आएगा कि इस पे हम टर्निंग करेंगे, इस पे चूड़ी काटेंगे। आम जनता या आम लोग अधिकतर कार्य लेथ मशीन पे यही करते हैं। उनको, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि इस पे बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमको अलग अलग अटैचमेंट लगाना होगा, वो आगे डिस्कस किया जाएगा अपनी अगली स्लाइड्स में। जैसे आप देख ही रहे हो कि लेथ मशीन का मुख्य कार्य क्या है, मशीन वर्कपीस को मजबूती से तथा उसे रोटरी मोशन में घुमाना और घूमते हुए वर्कपीस पर कटिंग टूल द्वारा क्रिया करके ड्राइंग के अनुसार से तैयार करना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी मशीन पे कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो जॉब हो वो बहुत अच्छे तरीके से बंधा हो। अगर लेथ मशीन में जॉब लूज है, हम उसको अच्छे से टाइट नहीं करेंगे अपने वर्कपीस को, तो क्या होगा, जब मशीनें बड़े आरपीएम पे घूमती हैं, 200, 400, 500 आरपीएम पे जब चल रही हैं, तो टूट फूट की, टीयर एंड बियर होने की भी ज्यादा संभावनाएं हैं, और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर वर्कपीस हमारा छूट गया चक से तो क्या होगा, टूल को तोड़ सकता है, जो ऑपरेटर, जो ट्रेनीज इस पे काम कर रहा है उसको भी चोट लग सकती है। तो अगर हम सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी देखें तो मशीनों पे जो भी जॉब को, टूल को हम बांधें, जिसको फिक्स करें, जिसको होल्ड करें, उनको प्रॉपर तरीके से टाइट करके होल्ड करें, अच्छी होल्डिंग रखें उनमें, अच्छे से टाइट करें, जिससे वो, जब हम उनमें ऑपरेशन करें तो वो टीयर एंड बियर ना करें, कोई एक्सीडेंट के कारक ना बने। लेथ मशीन पर वर्कशॉप को करने के लिए लेथ चक, प्लेस पट आदि का प्रयोग किया जाता है। लेथ चक या फेस प्लेट को हेड स्टॉक में स्पिंडल के चूड़ी वाले भाग पर फिट किया जाता है। तो जो लेथ का स्पिंडल होता है, इसमें आगे, है ना, चूड़ी कटी रहती है, जिसपे हम अपने चक को या फेस प्लेट आदि को, जो भी होल्डिंग डिवाइसेस है, इनको बांध सकते हैं। स्पिंडल टूल को टूल पोस्ट में मजबूती से पकड़ा जाता है तथा अपनी धुरी पर घूमते हुए जाप के विरुद्ध फीड देकर टूल के द्वारा अनावश्यक धातु को काटा जाता है। अनावश्यक धातु से मतलब है, जैसे हमने 100 mm डाया लिया, अब हमको जो ड्राइंग के अनुसार जाप बनानी है वो फाइनल प्रोडक्ट का डाया होना चाहिए 80, तो जो ये 20 बचा हमारा 20 mm, ये क्या हो गया, ये अवांछित हो गया, है ना, ये हम अनावश्यक हो गया, इसकी हमको जरूरत नहीं थी। हमारे पास आया है 100 mm का, हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है 80 mm का, तो जो ये बचे हुए जो 20 mm है, इसको हम कट करेंगे, इसको काटेंगे। तो यही है कि जो अनावश्यक धातु हो उसको हम टूल के द्वारा, ज्यादातर लेथ मशीन पे कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उपयोग किए जाते हैं। इस टूल के माध्यम से हम अवांछित, अनावश्यक धातु को काटकर जाप को ड्राइंग के अनुसार आकार प्रदान करते हैं। लेथ का सिद्धांत, लेथ किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मेन पार्ट देखो। जैसे हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक हमने बताया, हेड स्टॉक में क्या है, हमारा स्पिंडल लगा है, और इसी स्पिंडल पे हमने चक या फेस प्लेट को माउंट किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो हेड स्टॉक, हेड स्टॉक के बाद हमने दिखाया चक, चक के बाद हमने लगाई वर्क पीस, है ना। तो ये क्या है, जो हेड स्टॉक है हमारा, इसमें स्पिंडल लगा है, स्पिंडल के ऊपर हम चक को फिट करेंगे, और ये जो स्पिंडल है इसको गति मिलेगी इलेक्ट्रिक। वर्कपीस, टूल, टेल स्टॉक, जैसा हमने अभी भी चर्चा किया था आपसे कि जो हमारा हेड स्टॉक होता है, इसमें हम होल्डिंग डिवाइसेस को लगाते हैं,
वर्क पीस बांधेंगे, टूल पोस्ट के ऊपर टूल को सेट करेंगे। और टेल स्टॉक क्या होता है, जब हमको किसी लंबी जॉब पे काम करना हो तो लंबी जॉब को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये दो सेंटर्स कहलाते हैं लेथ के, एक होता है ये घूमता है और ये डेड सेंटर है ना, ये गति नहीं करेगा, इसको हम सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, स्पिंडल के सहारे ये घूमता रहता है। तो लेथ मशीन कार्यखंडों को अपने दो सेंटर्स के मध्य पकड़ता है और इसके बाद स्पिंडल कटिंग टूल एक टूल होल्डर में सेट होता है जिससे कट की गहराई सेट करते हैं। टूल पोस्ट पे जो हमारा कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये क्या है, टूल पोस्ट पे इसको सहारा दिया रहता है, टूल पोस्ट में बंधा रहता है। तो जिससे हमको जिस डेप्थ की कट चाहिए होती है, जैसे अगर हमको टर्निंग करनी है किसी जॉब, मान लो हमें 4 mm 5 mm मटेरियल उससे हटाना है जो हमको आवश्यक नहीं हमारी साइज से एक्स्ट्रा साइज का है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो कट होते हैं जिनको रफ कट बोलते हैं, इनको छोटे छोटे, हम जैसे बिगिनर्स रहे, आप पहले ट्रेनिंग लेने आओ तो क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कट लगाने चाहिए। 0.5 mm के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm तक के कट लगाइए, नहीं तो 0.5 mm के कट लगाइए आप 2-4। तो इससे क्या होगा कि जॉब पे थोड़ा समय लग सकता है आपको काम करने में, लेकिन क्या होगा, टूल में टूट फूट बहुत कम होगी, जल्दी से टूल की जो धार है वो क्या होगा, खराब नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि छोटे कट लगाइए शुरुआत में, उसके बाद फिर 1 mm 2 mm के आप कट लगा सकते हैं। और जो फिनिशिंग कट हो वो कम कम के लगाने चाहिए, 0.5 mm से ज़्यादा के कट नहीं लगाने चाहिए। तो यही है कि जितनी हमको कट की गहराई देनी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, टूल को उतना ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो टूल पोस्ट है ये ऐसा अरेंजमेंट इसमें रहता है, ये स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है और आप किसी भी एंगल पे भी इसको सेट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये प्रिंसिपल ये है कि जब हम चक में वर्कपीस को बांधेंगे, उसको घूर्णन गति चक के माध्यम से, स्पिंडल के माध्यम से प्रदान करेंगे और टूल को जो फीड देंगे, टूल को जब फीड देंगे जॉब की तरफ, तो क्या होगा, ये कटिंग करके इस वर्कपीस पे एक बेलनाकार आकृति, बेलनाकार सतह तैयार कर देगा। यही है अपने लेथ मशीन का प्रिंसिपल, कि जब हम जॉब को चक में बांध के घुमाएं, उसको रोटरी मोशन प्रदान करें और टूल को फीड दें जॉब की तरफ, जॉब की अक्ष के लंबवत, तो टूल क्या करेगा, जो अवांछित मटेरियल है, जो अनावश्यक मटेरियल है, उसको काटेगा और उसको काट के इस जॉब के ऊपर एक बेलनाकार सतह तैयार कर देगा। ये है लेथ मशीन का सिद्धांत। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्निंग कहते हैं, है ना, ये टर्निंग है। इसी टर्म को टर्निंग, टेक्निकल वर्ड में टर्निंग कहेंगे, कि ये टर्निंग क्रिया की जा रही है। लेथ मशीन का एक सिंपल सा डायग्राम है, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। इसमें हमने लेथ के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उनको दिखाया है, जैसे हेड स्टॉक, स्पिंडल, टेल स्टॉक, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, कैरिएज, फीड रॉड, लेड स्क्रू, बेड, लेग और फ्लोर, तो जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे मशीन सेट की रहेगी। तो ये 8-9 पार्ट्स हैं। इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। जो हेड स्टॉक बना हुआ है, इसके अंदर पूरी गियरिंग यंत्रावली रहती है जिसमें कई सारे गियर्स लगे रहते हैं। तो इसकी चर्चा आगे की जाएगी कभी अगली स्लाइड में हमारी। तो फिलहाल ये है कि हम लेथ मशीन को पहचान पाएंगे, उसके मेन पार्ट्स क्या है। तो हमने कुछ लिस्ट बनाई है इधर 8-9 पॉइंट्स की, 8-9 टॉपिक जो लेथ के मेन पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लेथ बेड क्या होता है, हेड स्टॉक क्या है, इस पे कैसे क्या है, मेन स्पिंडल, टेल स्टॉक, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी आज की स्लाइड में। लेथ बेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बेड का मतलब क्या करेगा, ये पूरी मशीन को सहारा देगा। ये जो हमारी लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन को जो भी इसके ऊपर फिट है, आपने देखा भी हेड स्टॉक ऊपर फिट है, कैरियज फिट है, टूल पोस्ट फिट है, टेल स्टॉक फिट है, तो इन सारे पार्ट्स को लेथ बेड क्या करता है, सहारा देता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोड पड़ता है। तो कंप्रेसिव लोड को सहने के लिए क्या है, ढलवा लोहा का उपयोग किया जाता है इस बेड को बनाने में। लेथ बेड किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। और इसको सीजनिंग भी करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, ये दो क्रियाएं की जाती हैं लेथ बेड को तैयार करने से पहले। फिर इसके ऊपर जो अपने अदर पार्ट्स हैं, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, ये सारी चीजें फिट की जाती हैं। तो ये क्या करेगा,
ये हमारे सारे पार्टों को सहारा देता है और मजबूती प्रदान करता है ना, जिससे कि लाइफ इसकी ज़्यादा रहे। और एक काम ये इसमें वेज भी बने होते हैं, गाइड वेज, जैसे जो टेल स्टॉक है या हमारा कैरियर है, ये मूवमेंट करता है ना। अभी आपने बताया गया आपको कि ये क्या करना है, हमको इसको कभी किसी कोण पे मोड़ना है, कभी आगे पीछे स्लाइड करनी है, जॉब छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो उस अनुसार हमको कैरियर्स को एक पोजीशन देनी होगी। तो वो काम भी इसी बेड का है। बेड के ऊपर वेज बने होते हैं, गाइड वेज बने होते हैं, जिनमें टेल स्टॉक या कैरियर्स ये सारी चीजें स्लाइड कर सकती है आगे पीछे। हम आवश्यकता अनुसार अपने उपयोग के अनुसार इनको कहीं भी फिट कर सकते हैं। हेड स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर बाईं ओर अस्थायी रूप से लगा होता है। इसको हम हिला नहीं सकते, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं। मतलब इसको ऐसा नहीं कि हमको जॉब छोटी बांधनी है तो इसको इधर शिफ्ट करें उधर शिफ्ट करें, ये क्या रहेगा, फिक्स्ड है, ये एक ही जगह फिक्स होता है, इसको हम इधर उधर स्लाइड नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, ऐसा पूछा भी जाता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आपसे कि हेड स्टॉक ऑपरेटर के किस तरफ होता है, तो हेड स्टॉक ऑपरेटर के बाईं ओर या बेड के बाईं ओर होता है। यह अस्थायी रूप से लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्यखंड को पकड़ते हैं, है ना। हेड स्टॉक में स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल के ऊपर चक लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जॉब को पकड़ते हैं। और ये हेड स्टॉक जो है हमारा, जिसमें जो गियर यंत्रावली है, ये क्या करते हैं, स्पिंडल को अलग अलग गति, अलग अलग आरपीएम प्रदान करती है। वो हम जो आरपीएम सेट करें, 112, 200, 220, 400, जो हमको जरूरत हो, जिस क्रिया के अनुसार कि हम उस पर कौन सी क्रिया कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस अनुसार हम सेफ आरपीएम सेट करते हैं अपने। तो इस काम किसका, हेड स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद है मेन स्पिंडल। मेन स्पिंडल क्या है, मेन स्पिंडल एक खोखली साफ होती है, जिसमें मोर स्टेपर कटा होता है ना। मोर स्टेपर क्या होता है, मतलब अगर हमको कुछ स्लाइडिंग फिट करनी हो इसके अंदर तो टेपर काटा जाता है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड मोर स्टेपर कटा होता है। और ये जो स्पिंडल है, इसके बाहरी भाग पे थ्रेड्स कटी होती हैं, जिसपे हम होल्डिंग डिवाइसेस, चक, बेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट आदि को माउंट करते हैं, है ना। उनको ये पकड़ने या सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्पिंडल हॉलो होता है, खोखला होता है, इसके अंदर मोर स्टेपर कटा होता है, तथा अगले बाहरी भाग पे चूड़ियां भी कटी रहती हैं, जिसपे हम इन होल्डिंग डिवाइस, चक, बेस प्लेट आदि को माउंट करते हैं। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक ऑपरेटर के दाईं ओर होता है। टेल स्टॉक को लेथ बिट पर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, खिसका सकते हैं जाब के अनुसार। जैसे क्या है, अगर हमारे पास कोई पतली जाब हो तो हम उसको क्या करेंगे, लंबी जाब हो, पतली जाब हो, तो उसको कहीं सहारा देना पड़ेगा, नहीं तो जब वो लेथ मशीन पे घूमेगी तो उसमें क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन होने की वजह से वो अपनी अक्ष से इधर उधर भी गति कर सकती है वाइब्रेशन के कारण। तो जब अगर वो ऐसा करेगी तो क्या होगा कि हम जो वांछित आकार जो हमको ड्राइंग के अनुसार अपने एक पीस चाहिए वो नहीं बन पाएगा, टॉलरेंस उसमें नहीं मिलेगी हमको, और वो पीस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे लंबे जाबों को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ जाब आपकी शक या फेस प्लेट में फिट हो गई हेड स्टॉक की तरफ, अब दूसरी तरफ उसको सहारा देने के लिए क्या किया जाएगा, टेल स्टॉक का उपयोग किया जाएगा। तो जाब दोनों तरफ बिटवीन सेंटर्स अगर हमको कोई कार्य करना है तो हमको टेल स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिला के टेल स्टॉक का क्या कार्य है। टेल स्टॉक जब हम लेथ मशीन पे किसी लंबी या पतली जाब पे कार्य करते हैं तो उसके दूसरे सिरे को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। टेल स्टॉक में भी इसकी स्पिंडल हॉलो होती है, इसमें भी मोर स्टेपर होता है। तो जब हम कभी लेथ मशीन पे अगर हमको ड्रिलिंग करनी है, रीमिंग करनी है, तो इस क्रिया में हम ड्रिल या सेंट्रल ड्रिल को या रीमर को क्या करेंगे, स्लीव की सहायता से टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट कर देंगे, और जॉब को वहीं चक में बंधी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, टेल स्टॉक को जॉब के पास में लाएंगे और रीमिंग, ड्रिलिंग, ये सारी क्रियाएं हम टैपिंग आदि टेल स्टॉक की सहायता से जॉब के ऊपर कर सकते हैं। तो टेल स्टॉक भी एक महत्वपूर्ण भाग है लेथ मशीन का। टेल स्टॉक के द्वारा हम टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं ना। टेपर टर्निंग का मतलब क्या है, टेपर टर्निंग का मतलब यह है जैसे जॉब का एक सिरा का डाया दूसरे सिरे के डाया से अंतर हो, और ये ग्रेजुअली होता जाए। ऐसा नहीं कि एक सिरा 100 का है तो दूसरा फिर 50, तो ये 50 मतलब एक स्लोप में हो,
है ना, जो हमारा डाया हो, दोनों सिरे के डायमीटर में अंतर हो और वो एक कंटिन्यूटी में हो, एक स्लोप में हो, इसी को कहते हैं टेपर। तो टेपर जब हम काटते हैं तो टेपर में भी टेल स्टॉक की सहायता से हम टेपर काट सकते हैं। कैरिएज या लेथ मशीन का वह भाग है जो हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के बीच में स्लाइड करता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, ये कहाँ रहता है, जो आपने लेथ मशीन का भी डायग्राम देखा उसमें क्या है, कैरिएज कहाँ पे है, बीच में, है ना। एक तरफ हेड स्टॉक है, दूसरी तरफ टेल स्टॉक है और बीच में हमारा कैरिएज है। तो कैरिएज के ऊपर क्या रहता है, टूल पोस्ट फिट होता है और इसमें जैसे अब हमने बताया था कि टूल पोस्ट जब फिट होगा, जब हम कटिंग करते हैं तो हमको कई सारे एंगल पे भी मोड़ना पड़ेगा। मान लो जैसे हमको किसी टेपर कटिंग करनी है या उस एंगल पे हमारा चक के साथ या जाब के साथ टूल पोस्ट टकरा रहा है, फेसिंग कर रहे हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अपने टूल को थोड़ा सेट करना पड़ता है किसी एंगल पे घुमा के अपनी सुविधा अनुसार। तो वो उसके लिए भी ये क्या, इसमें गाइड बने रहते हैं, इसमें खांचे बने रहते हैं और स्वेयर बेस लगा रहता है जिसकी सहायता से हम इसको घुमा सकते हैं। तो कैरिएज क्या है, दोनों हेड और टेल स्टॉक के बीच में लगा होता है तथा इसके ऊपर हम कटिंग टूल जो हमारा है, टूल को सपोर्ट देने के लिए, गाइड करने के लिए विभिन्न दिशाओं में कैरिएज उपयोगी है। इसी के ऊपर टूल हमारा टूल पोस्ट में फिट रहता है। तो जो टूल पोस्ट है हमारा वो कैरिएज के ऊपर ही फिट रहेगा। क्रॉस स्लाइड क्या है, क्रॉस स्लाइड के द्वारा कटिंग टूल जो जाब की दूरी के साथ समकोण पर चलाया जाता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट तथा टूल पोस्ट फिट होते हैं। तो ये जो कैरिएज है हमारा एक तरीके से समझो बेस हो गया। अब इसके ऊपर हमारी क्रॉस स्लाइड होगी, कंपाउंड रेस्ट होगा और इन्हीं क्रॉस स्लाइड में टूल पोस्ट वगैरह सारी चीजें अपनी फिट रहेंगी। कंपाउंड रेस्ट क्लास स्लाइड के ऊपर लगा होता है। ये हम अगली अपनी क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इसके फिगर्स दिखाएंगे आपको अलग पीपीटी बना के कि ये कंपाउंड रेस्ट के क्या क्या पार्ट्स हैं, इनमें डबटेल कहाँ लगा होता है, सेट स्क्रू कहाँ लगा होता है, स्वेल बेस कहाँ है जिसपे हम उसमें ग्रेजुएशंस भी कटी होती है 0 से लेकर 90 और ऐसे। तो वो सब मतलब किस एंगल पे हमको कैसे घुमाना है वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी ये है हमारा लेथ का परिचय कि हमको लेथ मशीन के बारे में थोड़ी सी ओवरऑल जानकारी हो जाए कि लेथ के कौन से पार्ट्स कहाँ फिट हैं, फिर इनका अधिक इनके बारे में हम अगली क्लास लेंगे जिनमें इनकी विस्तृत चर्चा की जाएगी एक एक पॉइंट्स के ऊपर। तो कंपाउंड रेस्ट क्लास स्लाइड के ऊपर लगा होता है, इसमें नीचे घूर्णी आधार होता है। घूर्णी आधार का मतलब स्वेल बेस, जिसको कि हम किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, है ना, उसमें ऐसा अरेंजमेंट रहता है, वो घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो जिस पर डबटेल मार्ग बना होता है, घूर्णी आधार पर लगे दोनों सेट स्क्रू की सहायता से किसी भी निश्चित एंगल पर घुमाया जा सकता है। तो ये जो हमारा स्वेल बेस होता है इसमें दो तरफ स्क्रू लगे होते हैं, उन स्क्रूज को खोल के हमको जो एंगल चाहिए होती है उस एंगल पे हम इसको घुमा सकते हैं। इसका उपयोग छोटे भागों पर टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है। ये टेपर टर्निंग के समय हमको किसी एंगल पे घुमाना पड़ेगा और वो घुमा के हम इस स्वेल बेस की सहायता से कंपाउंड को सेट करेंगे, टूल को फीड देंगे और हम टेपर टर्निंग करते हैं। टूल पोस्ट कटिंग टूल को पकड़ने व लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। टूल पोस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पोस्ट होगा जिसके ऊपर टूल हमारा बांधा जाएगा या फिट किया जाएगा। तो कटिंग टूल है जो कार्य करेगा, उसको पकड़ने भी पड़ेगा आपको। तो कटिंग टूल को पकड़ने के लिए हम टूल पोस्ट का उपयोग करते हैं। ये क्या करेगा, टूल पोस्ट को बांधेगा, जिसमें टूल पोस्ट फिक्स करोगे और टूल पोस्ट को आगे पीछे किधर भी गति देनी है तो उसको चलाने के लिए भी ये उपयोगी है। ये कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर कसा रहता है ना, कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर हम टूल पोस्ट को कस सकते हैं। लेग्स, मशीन बेड देखी, बेड के नीचे आप देखना लेग है, उसकी टांगे हैं मशीन की। तो लेग का कार्य ये है कि हमको जब उस पर कार्य करोगे आप तो मशीन को एक निश्चित ऊंचाई मिलनी चाहिए। बहुत नीचे हो गई या बहुत ऊपर हो गई तो ऑपरेटर झुक के या बैठ के तो काम नहीं करेगा। तो मशीन को एक निश्चित ऊंचाई प्रदान करने के लिए लेग लगी होती है मशीन में। अलग अलग साइजों की मशीनें आती हैं, ये भी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। और इनको जैसे मशीन, कोई भी मशीन है उसको फाउंडेशन में फिट करना पड़ेगा क्योंकि मशीन पर ज़्यादा आरपीएम पे चलती है, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए क्या होगा, मशीन को एक फिक्स फाउंडेशन में फिट करना पड़ता है। तो जो हमारी लेग्स है इसमें क्या बने रहते हैं, फुट होल बने रहते हैं, होल बने रहेंगे जिसमें हम फाउंडेशन बोल्ट डाल के इसे फर्श पे, फ्लोर पे बनी हुई फाउंडेशन पे फिक्स कर देते हैं। तो ये लेथ के पार्ट है ना, लेथ मशीन जो
आपने देखी, इसमें कुछ 8-9 पार्ट्स जो मेन कंपोनेंट थे उसके बारे में बताया गया। इन कंपोनेंटों का भी विवरण है जो हम अपनी अगली क्लास में आपको हर कंपोनेंट्स के बारे में जिनका विन्यास किया जा सकता है उनको डिटेल में समझाएंगे। तो अब लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन, अगर आप लेथ लेनी है, लेथ देखनी है, तो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे से क्या क्या देखा जाता है। तो जो हमारा BIS है, मानक जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स का, उसके अनुसार बेड की लंबाई, कि हमको कितनी लंबाई की बेड लेनी है, बेड का प्रकार, बेड किस तरीके की है, मतलब इसमें जो वेज बने होते हैं, जो खांचे बने होते हैं, उसके अनुसार हम बेड का प्रकार डिसाइड करते हैं। वी, कॉम्बिनेशन बेड, गैप बेड, फ्लैट बेड, इस तरीके से हम स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा बेड चाहिए। जनरली क्या होता है, आज के समय में वर्कशॉप में आपको कॉम्बिनेशन बेड मिलेंगे। हेड स्टॉक का प्रकार, हेड स्टॉक कैसा है, उसमें कौन से गियर से चल रहा है या पुली से चल रहा है, इस तरीके से। सेंटर हाइट, कितनी सेंटर हाइट हमको चाहिए। सेंटर हाइट मतलब जहाँ पे आपका चक का सेंटर होगा, स्पिंडल का सेंटर होगा, वही सेंटर हाइट है। तो ये कितनी सेंटर हाइट हो रही है हमारी। स्विंग साइज, कितने डायमीटर, कितना मैक्सिमम डायमीटर हम इस पे घुमा सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। सेंटर्स के बीच की दूरी, मतलब हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की डिस्टेंस। स्विंग ओवर कैरियज, कैरियज में कितना मैक्सिमम डाया स्विंग हो सकता है कि वो जब जॉब घूमे तो कैरियर से ना टकराए, वो है स्विंग ओवर कैरियर। स्पिंडल का बोर साइज, जब हम किसी लंबी धातु पे, मान लो चूड़ी हमको काटनी है, तो वो क्या धातु तो कितना उसका बोर साइज, स्पिंडल का बोर साइज चाहिए। कभी क्या करते हैं, स्पिंडल हॉलो होता है तो इसके थ्रू हम जॉब को बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो स्पिंडल का बोर साइज कितना है, कितने मैक्सिमम डायमीटर का इस पे फिट किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त मशीन का भार है, स्पिंडल की स्पीड है, कीड़ों की संख्या है, काटे जाने वाली चूड़ियों का विवरण है, मोटर की पावर है, स्पिंडल नोज है, स्पिंडल की टेपर है। ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं जब हम एक लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको लेथ मशीन कोई खरीदनी है तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप कोई भी मशीन उठा के लाएं और फिर वो आपके काम की ना रहे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। काटे जाने वाली चूड़ियों का विवरण, जैसे लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन पे चूड़ियां काटी जाती हैं, थ्रेडिंग की जाती है। तो ऐसा ना हो कि उस पर हम चूड़ी को काट ही ना पाए, कौन कौन सी चूड़ी वो काटेगी। तो ये सारी चीजें आपको मशीन के स्पेसिफिकेशन में देखनी पड़ेगी। ये एक फिगर है, अभी आपने एक सिंपल लाइन डायग्राम देखा था। अब इसमें आपको दिख जाएगा कंपोनेंट्स के साथ लेथ मशीन का एक इमेज है। देखिए इसमें हेड स्टॉक है, ये चक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ये टूल पोस्ट है, ये कंपाउंड रेस्ट है, ये पूरा भाग, ये पूरा ये देखो, ये क्या है, कैरियज है। इसी कैरियज के ऊपर हमारा टूल पोस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, ये सारी चीजें आधारभूत है, इसी पे रखी हुई है। और ये कैरियज पूरा इस पे यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर सकता है, गति कर सकता है। ये स्पिंडल है ना, ये हेड स्टॉक है। ये हॉलो पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये अपना स्पिंडल बोथ साइड, तो ये है, ये स्पिंडल है पूरा, इसका पूरा ये हॉलो है, ये खोखला है। तो अगर कोई पीस हम इसके बाहर भी ऐसे निकाल सकते हैं। ये टूल पोस्ट हो गया, ये है हमारा टेल स्टॉक, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, ये स्पिंडल टेल स्टॉक का ये है स्पिंडल, इसमें भी मोर स्टेपर कटा होता है। यहाँ पे हम ड्रिल लगा सकते हैं, सेंटर ड्रिल लगा सकते हैं, रीमर लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी क्रियाएं भी हम कर सकते हैं। ये लीड स्क्रू है, ये बेड है, ये उसके लेग्स हैं, लेग मशीन। आज की जो हमारा क्लास रहा, इसमें हमने लेथ मशीन के बारे में आपको एक सिंपल जानकारी दी, लेथ मशीन का ओवरव्यू। उम्मीद है आप लोगों को लेथ का ओवरव्यू समझ में आया होगा। और ये हमारी अगली कोशिश जो रहेगी, इसमें हम आपको आगे इसके चक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैरियज के क्या क्या पार्ट्स हैं, ये कैसे फिट हुआ रहता है, टेल स्टॉक का भी कि कौन कौन से मुख्य भाग हैं टेल स्टॉक के, ये सारी जानकारी अब हम आपको अपनी अगली क्लास में देंगे। तो आज मैंने आपको लेथ मशीन के बारे में समझाया, लेथ मशीन के बारे में जो हमारा आज का प्रसंग रहा, लेथ मशीन का परिचय, इसका क्रिया सिद्धांत और इसके कुछ मुख्य पार्ट्स। तो आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार रहेगा और हम अपनी अगली क्लास में आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।